छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के बाद पीएम मोदी ने भी माफी मांग ली है। जांच के लिए कमेटी की गठन किया गया है। एक गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन विपक्ष को यह सब मंजूर नहीं है। वो 1 सितंबर के आंदोलन पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस समेत एमवीए पार्टियों ने बीजेपी पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने विपक्ष के प्रदर्शन के दबाव में मजबूरी में माफी मांगी है। सिंधुदुर्ग में लगाई गई ये प्रतिमा 26 अगस्त को गिरकर टूट गई थी। महाराष्ट्र दौरे में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय और आराध्य हैं और वो उनसे माफी मांगते हैं। उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। सिर्फ जबानी माफी मांग के काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी की माफी विपक्ष को क्यों नहीं मंजूर? छत्रपति की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी, नहीं थमा विवाद। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद शुरू हुआ विवाद पीएम मोदी के माफी मांगने पर भी नहीं थमा है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हो रहा है। पीएम मोदी ने पालघर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर भाषण देने के दौरान छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना पर दुख जताया। इस मुद्दे पर माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी को अपना आराध्य बताया। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पीएम मोदी ने माफी मांगने के साथ महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर वीर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर को गालियां देने वाले लोग माफी मांगना तो दूर, इस पर कोर्ट में भी लड़ने को तैयार हैं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए मूर्ति गिराने के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी के सावरकर से तुलना करने पर सवाल उठाए। उधर एनसीपी शरद पवार गुट ने मूर्ति वाली घटना पर बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए। क्या
प्रधानमंत्री दो व्यक्तियों की तुलना करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उनको सीधी रूप से माफी मांगी, अच्छी बात है। अपने जो घटना घटी है उसके बारे में आपने खेद प्रकट किया है, माफी मांगी है, लेकिन इसके लिए जो लोग जिम्मेदार है, किसने उस नौसिखिया शिल्पकार को ऑर्डर दिया? कोई टेंडर नहीं, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं। जिन लोगों की वजह से आज प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, क्या उनका पर्दाफाश कभी होगा या नहीं होगा? लोगों के, महाराष्ट्र की जनता को आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से जो चोट पहुंची है वो कोई ये नहीं कर सकता। जो कहते थे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सबसे करप्ट पार्टी है, तो ये उन्होंने आज कबूल करना चाहिए कि सबसे करप्ट पार्टी भाजपा है। पीएम मोदी की माफी पर सवाल उठाने वाले बीजेपी ने कांग्रेस समेत महाविकास आघाड़ी को करारा जवाब दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल से माफी मांगी, अब इस पर विरोधी कुछ भी कहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक तो माफी जनता की मांगी है, माफी जो मांगी है वो शिव भक्तों की मांगी है, छत्रपति शिवाजी महाराज को जो आराध्य मानते हैं उनकी माफी मांगी है, इसलिए कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी महत्व की बात यह है कि शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा ये सुना ही नहीं है। अगर वो सुनते तो शायद इस प्रकार की बात वो नहीं करते। उधर शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी से पहले सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी 1 सितंबर को अपने विरोध प्रदर्शन पर अड़ा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत सरकार को जूते मारो आंदोलन जल्द शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक आंदोलन जो आदरणीय उद्धव जी ने, शरद पवार जी ने और नाना पाटोले जी ने जो महाविकास आघाड़ी का रखा है वो होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मूर्ति गिरने की वजह की जांच और नई प्रतिमा के निर्माण के लिए एक तकनीकी समिति गठित कर दी है। समिति में इंजीनियर्स, आईआईटी के एक्सपर्ट और नौसेना के अफसर शामिल हैं। मूर्ति लगाने का ठेका जिस कंपनी को मिला था उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को कल गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर सियासत थमने के आसार नहीं है।